सर थोड़ा कीजिए। Yes, boys and girls, once you complete, inform me, so I will proceed. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है mr²। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इस तरह से ऐड करते जाएं, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। इस सर्कुलर मोशन में का ही है क्या? हाँ बेटा, सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन के 12 पेज नंबर 11 तक सर्कुलर मोशन है, उसके बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा। उन्होंने मिक्स कर दिया, एक्चुअली अलग अलग होता है। आपके बोर्ड्स ने क्या किया है कि दोनों सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन को मिक्स करके एक ही चैप्टर बना दिया उसको, अभी बड़ा चैप्टर कर दिया उसमें, ठीक है। एक्चुअली दे आर बेसिकली टू डिफरेंट चैप्टर्स, बट दे उनको क्लब करके एक सिंगल चैप्टर बना दिया। सर हो गया, ओके। नाउ अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट एनालॉगस टू, इट इज जस्ट एनालॉगस टू मास। जो मास का रोल होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल होता है, लेकिन ये लीनियर मोशन का है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, और ये जो है वो रोटेशनल मोशन का है। तो समझने की कोशिश करो, जैसे मास होता है, पहले मैं मास को डिफाइन करता हूँ। मास क्या है? मास लीनियर इनर्शिया डिफाइन करता है। तुमने देखा होगा ना, आप साइकिल चलाते हैं, बाइसाइकिल, आप बाइसाइकिल को जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी रोक भी सकते हैं बाइसाइकिल को। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मास बहुत कम है। तो जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। इसीलिए बाइसाइकिल इतनी लाइट होती है, इसका मास इतना कम होता है कि आप जल्दी स्टार्ट भी कर सकते हैं, जल्दी रोक भी सकते हैं, क्योंकि जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। लेकिन ट्रक और लॉरी जो होता है उसका क्या होता है? ट्रक जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, और जब स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, वो अपनी स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन रखता है। तो ट्रक जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, और स्टार्ट हो जाता है जल्दी रुकता नहीं है। बाइसाइकिल जल्दी स्टार्ट होता है, जल्दी रुक जाता है। क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? मास का डिफरेंस है। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका मास, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर सपोज कर लो कोई थोड़ा सा थिन बॉय है, पत्ता दुबला लड़का है, कोई आए उसको मूव कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन वही अगर थोड़ा सा कोई फैट बॉय है तो उसको तो कोई मूव कर पाएगा जल्दी?
नहीं, तो कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मास जो है वो डिसाइड करता है लीनियर इनर्शिया, इसी तरह आई डिसाइड करता है रोटेशनल इनर्शिया। तो बेसिकली दे आर एनालॉगस, ये एक दूसरे के एनालॉगस है। तो मास डिसाइड करेगा लीनियर इनर्शिया और आई डिसाइड करेगा रोटेशनल इनर्शिया। जो रोल मास का लीनियर मोशन में है कि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, सेम थिंग इसका रोल रोटेशनल मोशन में, जिसका आई ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दे आर एनालॉगस, ओके। तो इन दोनों की जो पोजीशन है ना वो ऑलमोस्ट उसका लीनियर मोशन में जो रोल है वही रोल इसका जो है रोटेशनल मोशन में। तो हमेशा मास की जगह आप आई रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, देखो ध्यान से, इसमें एस यूज करते हैं तो इसमें थीटा यूज करते हैं, इसमें वी यूज करते हैं तो इसमें ओमेगा यूज करते हैं, इसमें ए यूज करते हैं तो इसमें अल्फा यूज करते हैं, इसमें मास यूज करते हैं तो उसमें आई यूज करते हैं। तो एक्चुअली दे आर एनालॉगस, मास और आई एक दूसरे के एनालॉगस है। लीनियर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो रोल मास का लीनियर मोशन में है वही रोल आई का रोटेशनल मोशन में। तो मास की जगह हमेशा आई आएगा, ये बात जब समझ में आया, मास को हमेशा मास की जगह पे आई आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? सर हाँ, ओके, जस्ट कॉन्फिडेंस दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो मैं एक दो प्रॉब्लम लेके समझाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एक फ्रेम करते हैं। फोर इक्वल masses, each of mass m are placed at the corners of a square, are placed at the corners of a square of side L. Find moment of inertia, mi लिख रहे हैं, moment of inertia about an axis, mi मतलब moment of inertia about an axis passing through center of square, passing through center of square and perpendicular to plane of square. बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया? फोर masses are placed at the corners of a square of side L. सबके मास मैंने सेम लिया, each mass सब सेम है। Find the mi मतलब moment of inertia about an axis passing through center of square and perpendicular to the plane of square. क्या करेंगे? तो पहले बताओ, आपने ऊपर वाला पार्ट लिख लिया, आई और एम क्या रोल क्या है उनका बिटवीन? एवरीबॉडी कंप्लीटेड? क्वेश्चन समझाऊं मैं या क्वेश्चन समझाता हूं? तो देखो, अगर मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, ये स्क्वायर है, लेट्स, इसके फोर वर्टिसेस इधर मास रखा हुआ, और वो कह रहा है कि एक्सिस कहां से जाना चाहिए? सेंटर से जाना चाहिए और परपेंडिकुलर जाना चाहिए। परपेंडिकुलर जाना चाहिए और सेंटर से जाना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई हमको फाइंड आउट करना है, कैसे मिलेगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर वो सेंटर से जा रहा है तो इसका सारे मासेस से डिस्टेंस क्या होगा? अगर वो सेंटर से जा रहा है तो सारे मासेस से डिस्टेंस क्या होगा? यस, मतलब हम तो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4।
तो क्या लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, सभी सेम है, प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। मास तो सबके सेम है। रेडियस क्या लेंगे बच्चे, बताओ जरा, रेडियस क्या लेंगे? ये रेडियस कितना आएगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा, और ये भी रेडियस बन जाएगा, एंड दिस इज आल्सो रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है, रेडियस कैसे निकलेगा, इट्स अ स्क्वायर। हाँ बेटा, स्क्वायर होगा तो रेडियस कैसे निकलेगा, अगर ये एल है और ये एल है, ये सेंटर पे लेना है हमको, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, दैट इज एल स्क्वायर ना, नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √2L ना, L√2 सॉरी, L√2। तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, आई वॉन्ट हाफ ऑफ दिस वन, तो L√2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, L/√2 हो जाएगा। व्हाट इज दिस वन, स्क्वायर का स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, L√2 होता है ना, ठीक है कि नहीं। फिर उसका भी आधा करेंगे क्योंकि सेंटर से हमको चाहिए ये, तो L/√2 हो जाएगा। आर गेटिंग, रेडियस क्या हुआ, L/√2 क्यों हुआ, यस सर। अच्छा, तो सभी तो सेम दिख रहे हैं मासेस, तो 4 टाइम्स कर देते हैं mr², क्योंकि सभी तो सेम है, तो 4 मास m रख देते हैं, रेडियस क्या होगा, दैट इज L/√2 स्क्वायर, तो इट बिकम क्या हो जाएगा, दैट इज 2ml स्क्वायर हो जाएगा ना, व्हाट दिस वन। तो आपको सारे मासेस से ना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कैसे भी, और परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, और आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यस सर। और ऐसा थोड़ी ना एक्सेस हमेशा सेंटर पे रहेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा एक्सेस कहाँ पे रख रहा हो, बार बार एक्सेस चेंज करेगा, और ये वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देगा तुमको। यूजली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आता है ना, दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। आपको मतलब पूरा क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि वेयर इज द एक्सेस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सेस, वो आर हो जाएगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। Boys and girls, once you complete this problem, inform me. So मैं एक और प्रॉब्लम पे आपको लेके जाता हूँ। हो गया? Okay. Can I switch to next problem, boys and girls? Sir, just a
Yes, sir. ओके अच्छा, अगर वो हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे तो, अगर सपोज कर लो वो स्क्वायर की जगह ट्राइंगल ले ले, देन चलो सेम क्वेश्चन बनाते हैं, कोशिश करते हैं। 3 masses are placed, 3 equal masses are placed at the corners of an equilateral triangle, are placed at the corners of an equilateral triangle, triangle of side L. Find moment of inertia about an axis passing through centroid, and perpendicular to plane of triangle, Basically perpendicular to plane of triangle. तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, लुक किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक्सिस यहां पे जा रहा है, मासेस यहां पे रखे, साइड एल है, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जा रहा है, और आई फाइंड आउट। इसमें आर कैसे मिलेगा बेटा? हाँ, आर कैसे मिलेगा जरा मुझे बताओ। सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है? यस, सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है? ये सेंट्रॉइड है और ये वर्टेक्स है, ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चा अगर साइड एल है? बोलो जरा, ये सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है? मैथ से पढ़ा होगा ना। अच्छा, हाइट कितना होता है सेंट्रॉइड का? छोड़ो, हाइट कितना होता है? व्हाट इज द हाइट, सॉरी, हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल? हाइट कितना होगा? हाइट कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये तो पूरी हाइट है। आपको मैथ से पढ़ा होगा ना, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, मालूम है कि नहीं? ये जो पार्ट है बेटा, ये जो दिस वन हियर, इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1 के